यानी पहली जो संख्या है वो शून्यकों का योगफल है और दूसरी संख्या है शून्यकों का गुणनफल और आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो मैं आपके लिए एक बात बता देता हूं कि पहली संख्या क्या है, शून्यकों का योगफल है और दूसरी संख्या क्या है, शून्यकों का गुणनफल। और आपको द्विघात बहुपद निकालना है। क्या चीज? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक सूत्र आपको याद रखना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये वाला सूत्र याद करेंगे और सवाल में जो आपके लिए मान दिए अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान, वो मान रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है माइनस का ए। एक्स स्क्वायर माइनस, देखो एक का गुणा एक्स से करोगे आप तो एक्स आएगा, बट्टे में क्या है 4 और प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो क्या आएगा माइनस का ए। इन सभी के अपोन में मैं मान लेता हूं ए की और लघुत्तम ले लेना है आपको 4। तो एक का भाग 4 में देंगे 4 आएगा, 4 का गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 का भाग 4 में देंगे एक बार जाएगा, एक का गुणा किससे करेंगे एक्स से तो क्या आएगा एक्स। एक का भाग 4 में देंगे 4 बार जाएगा, 4 का गुणा माइनस 1 से करेंगे तो क्या आएगा 4। तो आपको देखो ये जो बात है ना, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बटे में 4, ये आपको एक बात लिखनी पड़ेगी। अतः 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 एक द्विघात बहुपद का गुणनखंड है। द्विघात बहुपद का गुणनखंड है। तो आपको 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 ये क्या आ जाएगा, द्विघात बहुपद का गुणनखंड आ जाएगा। इसी प्रकार करेंगे क्वेश्चन। तो सेकंड वाला क्वेश्चन देखेंगे, पहली संख्या क्या है, शून्यकों का योगफल है √2 और सेकंड वाली संख्या क्या है, शून्यकों का गुणनफल। सूत्र यही लगाना है द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। मान रख देंगे डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है √2 गुणा में क्या है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/3। तो यहाँ पर भी आप लघुत्तम ले लेंगे 3, इनके अपोन में एक एक मान करके लघुत्तम क्या ले लेंगे 3। एक का भाग 3 में देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 का गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे 3x स्क्वायर माइनस एक का भाग देंगे 3 में 3 बार जाएगा, 3 का गुणा √2 से करेंगे तो 3 √2x प्लस का क्या है ए। तो ये जो आपका आ गया है 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1, यही बात लिखनी है आपको कि 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1 द्विघात बहुपद का एक गुणनखंड है। द्विघात बहुपद का एक गुणनखंड है। इसी प्रकार से ये सवाल देखेंगे, पहली वाली संख्या क्या है, शून्यकों का योगफल है यानी अल्फा प्लस बीटा का मान है और सेकंड वाली संख्या क्या है, शून्यकों का गुणनफल है। तो द्विघात बहुपद के लिए यही सूत्र लिखेंगे, द्विघात बहुपद के लिए, तो द्विघात बहुपद के लिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। मान जमा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 0 इंटू में क्या है x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है √5 यानी एक्स स्क्वायर 0 से इसका गुणा करेंगे x से तो 0 ही आएगा, तो ये पूरा पद क्या जाएगा 0 प्लस में क्या है √5 यानी एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये आपका द्विघात बहुपद निकल के आ जाएगा। सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से करने, यहाँ पर भी क्या है
अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? ए। और अल्फा इंटू बीटा का मान भी क्या है? एक है। तो द्विघात बहुपद के लिए वही सूत्र लगाएंगे, द्विघात बहुपद के लिए सूत्र क्या होगा? मैं यहाँ पर लाइन खींच देता हूं। सूत्र वही होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो जमाएंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? ए, गुणा में क्या है? एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान भी क्या है? ए, यानी एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा एक से करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का एक्स प्लस का ई। ये आपको क्या निकल के आ जाएगा? द्विघात बहुपद निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार 5 बार छठा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर पहली वाली संख्या शून्यकों का योगफल है और दूसरी वाली संख्या शून्यकों का गुणनफल है। जैसा क्वेश्चन में आपको दिया है कि पहली संख्या शून्यकों का योगफल है तो दूसरी वाली संख्या शून्यकों का गुणनफल है। तो द्विघात बहुपद के लिए यहाँ पर भी ये वाला सवाल इस प्रकार से देखेंगे, द्विघात बहुपद के लिए सूत्र वही लगाना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल प्लस में अल्फा बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। तो देखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है अपना माइनस का 1/4, माइनस का 1/4 इंटू में क्या है? एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान है 1/4। तो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो आएगा प्लस और एक का गुणा एक से करेंगे तो एक्स बटे में क्या है? 4 प्लस है 1/4। कोई दिक्कत? यहाँ पर अपोन में एक मान करके लघुत्तम आएगा अपना 4, एक का भाग देंगे 4 में तो 4 आएगा, 4 का गुणा किससे करेंगे? एक्स स्क्वायर से, यानी 4x स्क्वायर प्लस 4 का भाग 4 में देंगे 1 बढ़ जाएगा, एक का गुणा किससे करेंगे? x से, प्लस 4 का भाग 4 में देंगे 1 बढ़ जाएगा, एक का गुणा किससे करेंगे? 1 से। यानी वही वाली सिचुएशन आ गई जैसे यहाँ पर आई थी ना, बटे में 4 बटे में 3। तो आपको हिंदी में एक बात लिखनी है, अतः 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 द्विघात बहुपद का एक गुणनखंड है। द्विघात बहुपद का एक गुणनखंड है। इसी प्रकार छठा क्वेश्चन में इधर करा देता हूं। छठा क्वेश्चन है आपका 4 और 1। तो पहली वाली संख्या क्या है? शून्यकों का योगफल है और दूसरी वाली संख्या है शून्यकों का गुणनफल। तो द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद के लिए तो क्या होता है सूत्र? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही होता है सूत्र। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? 4, गुणा में क्या है? एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान होता है 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 का गुणा एक्स से करेंगे माइनस का 4x प्लस का 1। ये इस प्रकार से आपकी द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद निकल के आ जाएंगे। ऐसा करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा।